अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 3 की समरी बताऊंगी। इस चैप्टर में मिस्टर चिप्स के कमरे के बारे में बताया गया है। आपको पता है कि मिस्टर चिप्स जो है वो ब्रुकफील्ड के बिल्कुल सामने जो मिसेस विकेट का घर था उसमें एक कमरा किराए पर लेकर रहता था। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि जो कमरा था ये बहुत कंफर्टेबल था। ये छोटा सा कमरा था, रूम छोटा था लेकिन कंफर्टेबल था और सनी था, यानी इसमें डे लाइट आती थी, रोशनी आती थी दिन की। और जो घर था वो मिस्टर चिप्स को इतना पसंद नहीं था, वो बड़ा अगली और प्रिटेंशियस था, यानी बदनुमा सा था और बड़ा ज़ाहिरी जो नमूदो नुमाइश वाले घर होते हैं उस तरह का था। लेकिन उसके लिए ये कमरा बहुत ज़्यादा सूटेबल था क्योंकि ये ब्रुकफील्ड के बिल्कुल पास था। और जब उसका दिल चाहता था, जब मौसम अच्छा होता था, तो वो शाम को चहलकदमी करने के लिए ब्रुकफील्ड के प्लेग्राउंड में चला जाता था। उसको अच्छा लगता था बच्चों को खेलते हुए देखना, और बच्चे जब हैट उतार के उसे सलाम करते थे वो उनसे बातें करता था। ये आपको पता है ना, गोरों का, अंग्रेज़ों का तरीका होता है कि ये जब सलाम करते हैं मेल तो सर से हैट उतार के हल्का सा झुकते हैं, बो करते हैं। तो इस तरह बच्चे जब उसे सलाम करते थे तो उसे बड़ा अच्छा लगता था। और जब नई टर्म शुरू होती थी स्कूल में तो वो सारे नए बच्चों को चाय पे बुलाता था, और चाय पे वो गांव की बेकरी से, रेडवेज की बेकरी से वॉलनट केक मंगवाता था, यानी वो अखरोट वाला केक मंगवाता था जिसके ऊपर पिंक आइसिंग होती थी। और सर्दियों के दिनों में वो एक कुलचे नुमा केक होते हैं, कुलचों की तरह के, वो भी मंगवाता था। और वो जो कुलचों वाली जो प्लेट होती थी उसमें मक्खन भी होता था, और आखिरी कुलचा तो मक्खन में डूबा हुआ होता था। और उसके अलावा वो बच्चों को खुद चाय मिक्स कर करके देता था, और जब वो मुख्तलिफ डब्बों से चम्मच भर भर के डाल रहा होता था और मिक्स कर रहा होता था तो बच्चे बहुत ज़्यादा इसे इंजॉय करते थे, उसके तरीके को। और इस तरह वो उनसे बातें करता रहता, उनसे पूछता कि स्कूल में ब्रुकफील्ड के बारे में वो पहले जानते हैं कि नहीं, और कोई और उनका बड़ा स्कूल से पढ़ के गया है कि नहीं। इस तरह की वो बातें उनसे पूछता था, उनके फैमिली कनेक्शंस के बारे में पूछता था। और जब 1 घंटा उनके साथ वो बैठा रहता था, बातचीत करता था, चाय पिलाता था, साथ साथ ख्याल रखता था कि बच्चों की प्लेट खाली ना हो। तो फिर 1 घंटे के बाद ठीक 5 बजे वो घड़ी पे नज़र डाल के कहता था कि तो आपसे मिलके बहुत मज़ा आया है, लेकिन मुझे अफसोस है कि अब आप और मज़ीद ठहर नहीं सकते यहाँ पर। तो वो इस तरह उनको स्माइल करते हुए सी ऑफ कर देता था, और बच्चे भागते हुए स्कूल की तरफ जाते थे, साथ साथ कह रहे होते थे कि डिसेंट ओल्ड बॉय है, यानी बड़ा अच्छा बूढ़ा है, मज़े की चाय पिलाता है और साथ ही आपको बता देता है कि आपको कब उठ के चले भी जाना चाहिए। और जब मिसेस विकेट उसके कमरे में आती थी बची खुची चीज़ें उठाने के लिए, बर्तन उठाने के लिए, तो वो मिसेस विकेट से बात करता था। उसको कहता था कि ये जो ब्रैंकसम आया है बच्चा, इसने मुझे बताया है कि मेजर कॉलिंगवुड उसका चचा था। यानी मेजर कॉलिंगवुड वो बच्चा होता है जो पहले पढ़ के गया होता है मिस्टर चिप्स से। तो वो मिसेस विकेट को बताता है, तुम्हें याद है मिसेस विकेट, मेजर कॉलिंगवुड वो बच्चा है जिसको मैंने मारा था क्योंकि वो जिम्नेजियम की छत पे चढ़ गया था बॉल निकालने के लिए। तो इस बात पर मैंने उसकी पिटाई की थी कि कहीं उसकी गर्दन ना टूट जाती इस शरारत में। तो मिसेस चिप्स जो होती है, मिसेस विकेट जो होती है, वो भी क्योंकि पहले ब्रुकफील्ड में पढ़ाती नहीं है, लिनन रूम की इंचार्ज होती है, तो वो कहती है हाँ मुझे भी अच्छी तरह याद है, बड़ा चीकी, बड़ा शौक सा बच्चा था, लेकिन इसने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। मेजर कॉलिंगवुड के बारे में बात कर रहे होते हैं, और मेजर कॉलिंगवुड वही होता है जो बाद में इजिप्ट में, मिस्र में मारा जाता है। यानी इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो वो बच्चों को चाय पे बुलाता है वो वाला, और दूसरा ये मेजर कॉलिंगवुड वाला हो गया। फिर वो चली जाती है वहाँ से, मिसेस विकेट बर्तन उठा के उधर से चली जाती है। बड़ी मज़े की ज़िंदगी वो वहाँ पे गुजार रहा होता है, और उसकी जो पेंशन होती है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा होती है, उसमें खर्च भी कर लेता है और बच भी जाती है। उसकी पेंशन उसकी ज़रूरतों से यानी बढ़ के होती है। और उसके अलावा उसका जो कमरा होता है उसमें वो सारी चीज़ें होती हैं तो जो वो ब्रुकफील्ड में जब वो एक कमरे में रहता था वहाँ पे उसका जो सामान था वो अपना सारा सामान उठा के ले आता है। और एक टीचर के पास, आपको पता है ज़्यादातर किताबें ही होती हैं, तो उसके पास लैटिन की और उसकी यूनानी ज़बान की किताबें होती हैं क्योंकि वो इन्हीं ज़बानों को पढ़ाता है। और उसके अलावा वो उसके पास होती हैं जासूसी नावल जो वो बड़े शौक से पढ़ता है। यानी ये जो लैंग्वेजेस वो पढ़ाता है, जो लिटरेचर वो पढ़ाता है, वो उसका सब्जेक्ट ज़रूर था लेकिन वो उसमें कभी भी एक स्कॉलर नहीं बन पाया था। यानी वो सिर्फ उतना ही उसको पता होता है जितना ज़रूरी होता है। उसका शौक जो होता है वो कुछ और होता है, वो इन लैंग्वेजेस को डेड लैंग्वेजेस समझता है, वो कहते हैं मुर्दा ज़बानें हैं।
और उसके अलावा वो बच्चों के अलावा वो टीचर्स को भी बुलाता है। जब भी नई टर्म होती है या कोई नया टीचर स्कूल में आता है तो वो उसको चाय पे इनवाइट करता है। और इसी तरह 2 टीचर्स एक बार आते हैं उसके पास चाय पीने के लिए, जब उसने इनवाइट किया होता है, और वो जब पी के जा रहे होते हैं तो वो ये कमेंट करते हैं कि मज़े का कैरेक्टर है ये बूढ़ा, चाय मिलाने में, चाय मिक्स करने में कितना हंगामा खड़ा करता है, और टिपिकल बैचलर है, यानी ख़ास मखसूस कंवारा है, जैसे कंवारे लड़के होते हैं या कंवारे आदमी होते हैं, बिल्कुल वैसा है। तो मिस्टर चिप्स सोचता है कि ये बात गलत है, क्योंकि मिस्टर चिप्स कंवारा नहीं था, उसकी शादी हुई थी। लेकिन ब्रुकफील्ड में जो लोग अब होते हैं उनमें से कोई एक भी नहीं जानता कि मिस्टर चिप्स की शादी हुई थी, इसलिए वो सब उसे कंवारा ही समझते हैं। थैंक यू।